श्री शीतला माता मंदिर गुरुग्राम हरियाणा। आप कभी भी इस धाम में जाकर दर्शन कर सकते हैं। आज मैं आपको करवाने वाला हूं लाइव दर्शन माता शीतला के। ये आप देख सकते हैं, ये है बाहर का नज़ारा। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है और कुछ इस तरीके से भीड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। भीड़ तो है ही, ये है माता का मुख्य द्वारा। और यहाँ से आपको मैं एक बात पहले बताना चाहूँगा, आप वीडियो को पूरा देखना अंत तक। अगर वीडियो देखोगे तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे के जितनी भी वहाँ पर प्रतिमाएं हैं माता की देवी देवताओं की सारी आपको दर्शन करवाऊंगा और कुछ खास चीज़ें भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो आपको बने रहना है और देखो, ये है माता का जो है मुख्य द्वारा जो है जहां पर हम चलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक बार लाइक और शेयर और कमेंट एक बार ज़रूर कर दें। जय माता दी कमेंट ज़रूर कर दें। आगे बढ़ते हुए जैसे ही हम गेट के अंदर प्रवेश करेंगे उसके बाद से ही सब कुछ यहाँ से शुरुआत हुई। ये आप सामने अगर देखेंगे जो ढांचा दिखाई दे रहा है, सरिया सा निकला हुआ है, ये माता का वो दरबार है जो नया मंदिर माता का अभी बन रहा है और ये बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। तब मैं आपको पूरे जो धाम बन जाएगा तब मैं उसके दर्शन आपको करवाऊंगा। माता शीतला के आप दर्शन जैसे करके बाहर निकलते हैं और वहाँ पर आप आकर देखते हैं तो आप सभी पता है काल भैरव हर जगह होते हैं, भैरवनाथ। वहाँ पर इनकी जो है धोक लगाई जाती है। बाबा की धोक लगाओ, श्री शीतला माता के यहाँ पर धोक लगाओ। जैसे ही आप मतलब दर्शन करके बाहर निकलते हैं आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। माता शीतला के दरबार में हर चीज़, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये माता यहीं पर अभी विराजमान है और माता का मंदिर जो है सामने बड़ा बन ही रहा है। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, इसलिए माता के दरबार में यहाँ पर मीठा पानी का जो है एक तरीके से सेवा लगाई गई है। तो जो भी भगत बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई राजस्थान, कोई कहाँ से आ रहा है, तो बहुत दूर दूर से भगत आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सरकार के द्वारा काफ़ी सारी सुविधाएँ भी दी जा रही हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सारी की सारी वो सुविधाएं मिल रही हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है इस धाम में पहुँचते हैं। तो मैं भी गया था माता के दरबार और ये जैसे कि नया धाम जब बन जाएगा तो कुछ इस तरीके से माता शीतला का धाम आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊँगा जो आपको कोई भी नहीं दिखा सकता। चाहे वो मन्नत का धागा हो, चाहे आपका घर बनाने वाला हो, चाहे खाटू श्याम बाबा के दर्शन हो, जहाँ पर मुंडन करवाया जाता है वो भी दिखाऊंगा, जहाँ पर बाल चढ़ाया जाता है वो भी दिखाऊंगा। श्री शीतला माता मंदिर के जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दर्शन करने के बाद तो लोग चुनरिया बांध रहे होते हैं। आप सभी को पता है हर एक धाम की एक खास बात होती है, यहाँ पर भी है चुनरिया बांधना। चुनरी जो बांधता है उसको ऐसे लगता है उसकी मान्यताएँ पूरा बाकी बात ये भी है कि मान्यता पूर्ण होने का। अब जैसे यहाँ से आप जैसे माता शीतला का जो मुख्य धाम है उसके बिल्कुल सामने आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे कुछ इस तरीके से लोग बैठे हुए। एक आप सभी को खास बात बताता हूँ, एक है बाबा मोहन राम, एक है बाबा खाटू श्याम और माता मसानी माता शीतला। अब ये आप जो देख रहे हैं कि भैरवनाथ, एक बाबा मोहन राम, नीले घोड़े पर सिर्फ खाटू श्याम बाबा सवार नहीं करते, एक बाबा मोहन राम थे वो भी सवार करते थे। और इधर देखेंगे आप जो दूसरी तस्वीर है इसमें देखेंगे माता शीतला का और माता मसानी का धाम आपको। यहाँ पर आप माता जो शीतला की है मुख्य प्रतिमा, उसके साथ में आप फ़ोटो वगैरह लोग खिंचवा सकते हैं जो भी लोग घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। फिर माता काली की आप दर्शन करेंगे, यहाँ पे बगल में ही है माता काली का सारा पूजा का सामान मिलता है और इस तरीके से आपको पूरा मेला लगा हुआ दिखेगा। जो माता का दरबार है अभी इस तरीके से सजा हुआ है नवरात्रि के पर्व पे। तो जैसे जैसे आप ये देखिए अब क्या हो गया है, हर जगह जैसे निशान यात्रा होती है तो माता के दरबार में भी निशान यात्रा हो रही है। माता की एक मुख्य प्रतिमा उस निशान यात्रा पे होती है और वो प्रतिमा जो है कई सारे लोग जो है बहुत दूर दूर से लेकर पैदल यात्रा करते हुए माता के दरबार पहुंच रहे हैं और माता के यहाँ पर निशान यात्रा चढ़ा रहे हैं। तो ये एक वो दिखाया था, एक दूसरा था, यहाँ भी बाबा मोहन राम और काल भैरव के साथ में जो है माता मसानी और माता शीतला की प्रतिमा आपने देखी। कुछ मेला इस तरीके से दिख रहा है आपका नवरात्रि के समय। ये लीजिए आप माता काली के दर्शन कीजिए। तो अभी आप शीतला माता के जैसे दर्शन करके मुख्य धाम से निकलते हैं तो पहला दर्शन आपको होता है वहाँ पर अगर दीपक और धूप लगाने के बाद आप निकलते हैं तो पहला दर्शन आपको होता है माता काली के, क्योंकि काली माता भी जो है कालरात्रि के नाम से जिनको जाना जाता है, 9 देवियों में से इनका भी बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। मैं दूसरा बता रहा था, ये यहाँ पर आप देखिए यहाँ भी काल भैरव, माता शीतला कि इस तरीके से जो बहुत सारे लोग जो ढोल बजाते हुए वहाँ पर बैठे रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो आप सभी को बोला इस धाम में खाटू श्याम बाबा का अभी हाल फिलहाल में ही इनका वहाँ पर स्थापना की गई है खाटू श्याम बाबा का। और ये हैं खाटू श्याम बाबा जिनके आप कर रहे हैं दर्शन। तो यहाँ पर भी मतलब आप जाएं तो ये सारी चीज़ें, ये वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो आपको और कोई नहीं दिखाएगा इस धाम की। ये देखो यहाँ पर सामने दिख रहा है आपको मन्नत का धागा, यहाँ पर मन्नत के धागे बांधे जाते हैं। इसी तरीके से आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आपको और बहुत सारी चीज़, बूधो माता की दर्शन आपको करवाता हूँ। लीजिए
शनिदेव का दर्शन कीजिए। शनिदेव का दर्शन करते हैं यहाँ पर, उसके शनिदेव बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो जो है जो पेड़ बता रहा हूँ मन्नत का धागा। एक खास बात है माता शीतला धाम की, यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, तो आप पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। महादेव, भोलेनाथ, शिव शंकर के दर्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर राधा और कृष्णा के भी दर्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिमा बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और सबसे भगवान श्री कृष्ण और राधा के साथ में जोड़ी जो दिखाई जाती है वो अलग अलग कहते हैं प्रतीक होते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोग जो है घर बना रहे हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि एक बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर घर बना कर जाते हैं, और जो यहाँ पर घर बना के जाता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा कहा जाता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये भी देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि धाम जो है ऐसे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आपको अलग अलग जो है देवी देवताओं की जो है प्रतिमाएँ देखने को मिलेंगी। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ इसमें। ये है माता सिद्धदात्री। आप सभी पता है नौ देवियों में 9 दुर्गा जो हैं उनके दर्शन आपने किए। आपको एक खास चीज़ दिखाता हूँ। आप बढ़ेंगे आगे तो जहाँ पर यहाँ पर सामने होता है मुंडन तो होता है, लेकिन मुंडन का जो बाल होता है यहाँ पर माता शीतला को उनकी जो है बाल जो है यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर एक माता की प्रतिमा है और यहाँ पर ये जो है माता के जो है दरबार में यहाँ पर चढ़ाया जाए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन यहाँ पर जो ये भीड़ होती है माता शीतला धाम में, मुख्यतः तौर पर इसीलिए लोग आते हैं कि अपने बच्चों का जो है मुंडन करवाएंगे। यहाँ पर मुंडन करवा के यहाँ पर बाल चढ़ा दिया तो उनका बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। एक उनके दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहती है, क्योंकि ये धाम इसीलिए माना जाता है। फिर हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो आगे बढ़ते के साथ ही आपको कुछ चीज़ें और दिखाने वाला हूँ, और बहुत अच्छे जो है दर्शन आपको करवाऊँगा। वीडियो पे बने रहें, और हाँ, वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करें, कमेंट में एक बार जय माता जी जरूर। अगर अच्छा लग रहा है तो फॉलो ज़रूर करें मुझे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे बढ़ते हैं तो ये लीजिए माता, एक और माता के जो है दर्शन कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर देखिए माता मसानी के बिल्कुल सामने ही जो है यहाँ पर माता जो है एक कुछ जो है बकरियाँ भी बांधी हुई हैं। और उसके बाद देखिए माता की जो है 3 पिंडियाँ होती हैं, जैसे कि माता वैष्णो देवी में हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो ये हैं माता बूधो माता। वही मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसी देवी देवताएँ हैं जो आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। ये हैं माता बूधो। इसी तरीके से आगे बात करें एक ये भी देखिए आप, जैसे भूल चूक वाली माता। तो अगर आप किसी धाम जाते हैं, अगर कोई भूल चूक हो जाती है, कुछ आप गलतियाँ करते हैं, तो वो भी एक माता के रूप में यहाँ पर जो है पूजा की जाती है। एक और है यहाँ पर माता, यहाँ पर जो है एक तालाब की मिट्टी भी निकाली जाती है, ऐसा कहते हैं कि। आगे बढ़ते हैं माता शीतला की। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर लोग तालाब की मिट्टी, ऐसी मान्यता है ये तालाब वही है जहाँ से माता की ये जो प्रतिमा है अभी स्थापित है, ये यहीं से निकाली गई थी। और इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैं एक वीडियो बना के उसमें डाल दूंगा, जिसमें आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर में माता की प्रतिमा कैसे इस तालाब से निकाली गई थी। और यहाँ पर इसकी एक ख़ास बात भी है कि ऐसी मान्यता है, लोग जो है इस तालाब से अगर वो चीज़ निकालते हैं, जैसे मिट्टी निकाल कर जो है एक रख देते हैं और अपने घर से कुछ अनाज लेकर आते हैं। ये है, मैं आपको पूरा बड़ा सा दिखा रहा हूँ, ये है आपका जो है मन्नत का धागा। ये पूर्ण रूप से आप देख लीजिए माता शीतला का जो धाम है जहाँ पर माता विराजित हैं, उसके बिल्कुल सामने ही उनके मतलब कि उनके अभी तो सारी चारों तरफ ग्रिल लगी हुई है, लेकिन गेट के सामने आप जैसे देखोगे तो यही चीज़ आपको दिखाई देगी, मन्नत का धागा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मन्नत का धागा माता के दरबार में बांधते भी हैं। और यहाँ पर अभी आपको एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ख़ास बात ये है मन्नत का धागा जहाँ पर बांधा जाता है। और इसके बाद आपको मैं दिखाऊँगा जहाँ पर वो जो तालाब है, तालाब के बारे में मैं बता रहा था, तालाब का ये है कि उस तालाब से जो है लोग अपने घर से अनाज लेकर आते हैं और जो मिट्टी निकालते हैं उस तालाब की, और उसमें जो है वो लगा कर रख देते हैं। इससे ये होता है कि मान्यता है कि उनके घर में जो है हमेशा पैदावार ज़्यादा होती है। ये देखिए लोग जो है लगे हुए हैं उस तालाब से जो है मिट्टियाँ निकालने में। यह सारी की सारी जो है यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर आप आओगे तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। खासकर को जब कोई बड़ा पर्व होता है तो उस समय तो ये चीज़ देखने को मिलती ही मिलती है। फिर यहाँ पर आप दर्शन करेंगे भैरवनाथ जी के। अब भैरवनाथ जी के अगर आप दर्शन करते हैं तो आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है भैरवनाथ बाबा के पास। और यहाँ पर इतना ही नहीं है, बाबा के दरबार, माता के दरबार में अब आते हैं, काल भैरव बाबा भी हैं साथ में। और भीड़ आप देखिए एक बार, ये काफ़ी सारे दूर दूर से लोग आए हुए हैं और सारी की सारी सुविधाएँ हैं। मीठा पानी भी पिला रहे हैं, सादा पानी पिला रहे हैं,
मुंडन का पूरा जगह एकदम कहता मुंडन की जो जगह होती है हमेशा यहाँ पर भरी होती है। उसके लिए पहले आपको टोकन लेना पड़ता है और यहाँ पर सारी देवी देवताओं को दर्शन करने के बाद अब आप सीधा निकलेंगे बाहर की तरफ। बाहर की तरफ निकलेंगे तो आप देखिए किस तरीके से नज़ारा बनाया हुआ है, बिल्कुल अच्छे से टेंट लगाया गया है। अभी आपको वो भी दिखाता हूँ जो लोग पुल से आ रहे होते हैं। तो ये आप अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, तब आपको मैं दिखाता हूँ कि जो लोग पुल से आ रहे होते हैं उनके बारे में भी आपको दिखा देते हैं। पुल वाले भी इधर से आएंगे और साइड से ही इसी रास्ते से वो निकल भी जाएंगे, और ऊपर से जाना चाहते हैं तो ऊपर से भी वो निकल कर दूसरे, ये है पुल से जो लोग आते जाते रहते हैं। देखिए आए जा रहे हैं, आप तो देख सकते हैं। सुविधाएं सारी की सारी हैं माता शीतला के दरबार में, और आप भी एक बार ज़रूर इस धाम में होकर आइए। और हो सकता है आपकी जो कुल देवी हैं उनके कारण आपके कुछ काम जो बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो बहुत समय से, वो आपका काम बन जाए। तो ये था पूरा शीतला माता दरबार का जो पूरी की पूरी यात्रा थी मेरी। और अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें एक, और लाइक और ज़रूर करें, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं मुझे फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपको डालता रहूँगा। जय माता दी, जय माता।